प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मसीह यीशु के मधुर और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। आज की यह सुंदर सुबह आपके जीवन में परमेश्वर का एक नया दान है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले अपने दिल में उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने आपको रात भर संभाला, मौत की घाटियों से बचाया और एक नई सुबह की रोशनी दिखाई। सोचिए, कितने ही लोग ऐसे हैं जो कल रात सोए तो सही, पर आज की सुबह को न देख सके। लेकिन परमेश्वर ने आप पर दया की, क्योंकि उसके पास आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत सुंदर योजना है। चाहे आपकी बीती रात आंसुओं में बीती हो, चाहे आप किसी बड़ी चिंता या बीमारी के बोझ तले दबे हों, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, भजन संहिता की किताब उसका 30 अध्याय और उसके 5वें वचन में, कि उसका क्रोध तो पल भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। रोना तो रात को भुगतना पड़ता है, परंतु सवेरे आनंद की ध्वनि सुनाई देती है। इस वचन का सीधा और सरल मतलब यही है कि आपके जीवन के दुख के दिन, आपकी तकलीफ की रातें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं। सुबह का सूरज सिर्फ अंधेरे को नहीं मिटाता, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में एक नया आनंद, एक नई उम्मीद और एक नया सवेरे का संदेश लेकर आता है। अगर आप कल रात रोते हुए सोए थे तो विश्वास रखिए कि आज की सुबह प्रभु आपके आंसुओं को पोंछकर आपको एक नई गवाही से भरने जा रहे हैं। जब हम जीवन के तूफानों से गुजरते हैं तो कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन बाइबल हमें एक बहुत ही सुंदर और सच्ची घटना याद दिलाती है। एक बार यीशु मसीह के चेले नाव पर सवार होकर झील के पार जा रहे थे। अचानक आधी रात को एक बहुत बड़ा तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव पानी से भरने लगी। चेले अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे बहुत डर गए थे, उन्हें लगा कि अब वे डूब जाएंगे। लेकिन उसी अंधेरे और तूफान के बीच यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आए। जब चेलों ने उन्हें देखा तो वे डर के मारे चिल्लाने लगे कि यह कोई भूत है। तब यीशु ने बहुत ही शांत और गहरे स्वर में उनसे कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और जैसे ही यीशु उस नाव पर चढ़े, तूफान तुरंत थम गया और चारों तरफ पूरी शांति छा गई। मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी की नाव में कौन सा तूफान चल रहा है? क्या वह बीमारी का तूफान है? क्या वह कर्ज का, अकेलेपन का या परिवार के आपसी झगड़ों का तूफान है? आपको लग रहा होगा कि आपकी नाव अब डूबने वाली है और कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए, जिस तरह यीशु उस रात चेलों को अकेला छोड़कर नहीं गए, उसी तरह वह आज आपको भी इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह ठीक उसी समय आपकी जिंदगी की नाव में कदम रखने जा रहे हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह आज आपसे भी वही बात कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के हर एक डर को दूर करने की पूरी ताकत रखता है। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और उसके 10वें वचन में, कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस वचन के गहरे अर्थ को समझिए। जब परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, तो उसका मतलब है कि इंसानों की तरफ देखना बंद करो। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लोग मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसने तुम्हें अपने हाथों से रचा है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वह अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाकर आज तुम्हें हर एक कमजोरी से, हर एक बीमारी से और हर एक निराशा से बाहर निकालने के लिए तैयार खड़ा है। बाइबल में एक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी। उसने अपनी सारी संपत्ति डॉक्टरों और हकीमों के पीछे खर्च कर दी थी, लेकिन उसका रोग ठीक होने के बजाय और बिगड़ता जा रहा था। समाज ने उसे अशुद्ध मानकर दूर कर दिया था। वह बिल्कुल अकेली और निराश हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह उसके शहर से गुजर रहे हैं। उसके मन में एक गहरा विश्वास जागा कि अगर मैं सिर्फ उनके वस्त्र के छोर को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और पीछे से आकर यीशु के वस्त्र का कोना छू लिया। उसी पल उसका बहता हुआ लहू रुक गया और वह पूरी तरह ठीक हो गई।
यीशु ने मुड़कर देखा और कहा कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। सोचिए, 12 साल का लंबा इंतजार, समाज का दुत्कार और शारीरिक दर्द, लेकिन जब उसने यीशु पर विश्वास किया तो उसका पूरा जीवन बदल गया। आज शायद आप भी सालों से किसी ऐसी ही पुरानी बीमारी से, किसी पुरानी बुरी आदत से या किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे होंगे। आपको लगता होगा कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन आज सुबह वही यीशु आपके पास से गुजर रहा है। अपने विश्वास के हाथ को बढ़ाइए, अपने दिल से पुकारिए। उसका सामर्थ्य आज भी उतना ही जिंदा है। वह आपकी हर एक आंतरिक चोट को, आपके हर एक गुप्त दर्द को जानता है और वह आपको पूरी तरह से चंगा करना चाहता है। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 27वें वचन में, कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। इस अद्भुत वचन का सीधा मतलब यह है कि इस दुनिया की शांति पैसों से, धन दौलत से या इंसानों से मिल सकती है, जो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जो शांति यीशु मसीह देते हैं वह हर एक समझ से परे है। वह शांति तब भी आपके दिल में बनी रहती है जब आपके चारों तरफ मुसीबतें हों। वह आपको अंदर से एक ऐसा सुकून देती है जिससे आपका डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसलिए अपने मन को उदास मत कीजिए, अपने दिल को छोटा मत कीजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन के हर एक बिगड़े हुए काम को बनाने जा रहे हैं। आज का यह दिन आपके लिए आशीष का दिन होगा। अब समय है कि हम सब अपने दिलों को प्रभु के सामने रखें और उनकी हुजूरी में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और जीवित परमेश्वर, हम इस सुंदर और पवित्र सुबह में आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा और यह नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। प्यारे यीशु, जितने भी भाई और बहनें आज सुबह इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आप उनके दिलों के हाल को जानते हैं। आप उनकी हर एक चिंता, उनके हर एक दर्द और उनकी हर एक जरूरत से वाकिफ हैं। इस समय आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक घर में, हर एक दिल में महसूस होने पाए। आपके नाम में हर एक उदासी, हर एक डर और हर एक निराशा इसी वक्त दूर हो जाए। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, भजन संहिता की किताब उसका 91वें अध्याय और उसके 11वें वचन में, कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरे सारे मार्गों में तेरी रक्षा करें। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं कि आज दिन भर आपके पवित्र स्वर्गदूत इन सभी भाई बहनों की अगुवाई करें। जब ये अपने घरों से बाहर जाएं, अपने काम पर जाएं, तो आपकी सुरक्षा का घेरा इनके चारों तरफ बना रहे। इन्हें हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतानी चाल से और हर एक नुकसान से बचा कर रखिए। इनका बाहर जाना और इनका अंदर आना आपके नाम में पूरी तरह से सुरक्षित होने पाए। प्रभु यीशु, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज सुबह बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं या अपने बिस्तरों पर दर्द से कराह रहे हैं। मेरे खुदावंद, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी चंगाई का सामर्थ्य इसी समय हर एक बीमार शरीर को छुए। सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक हर एक अंग मसीह यीशु के नाम में पूरी तरह चंगा हो जाए। हर एक कैंसर की बीमारी, शुगर, बीपी, किडनी की परेशानी या कोई भी गुप्त रोग जो इन्हें परेशान कर रहा है, वह यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। इन्हें एक नया जीवन और उत्तम स्वास्थ्य दान कीजिए। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 28वें वचन में, कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे यीशु, इस वचन के वादे के अनुसार जितने भी भाई बहन आज जीवन के भारी बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वह पारिवारिक समस्याओं का बोझ हो, बच्चों की चिंता हो या कोई मानसिक तनाव हो, उन सभी के बोझ को आप अपने ऊपर ले लीजिए। उन्हें आपके चरणों में वह सच्चा विश्राम, वह गहरी शांति और वह आनंद मिलने पाए जो यह संसार कभी नहीं दे सकता। उनके व्याकुल मनों को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। प्रभु, मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां आज शांति नहीं है, जहां रोज झगड़े होते हैं,
जहां पति पत्नी के बीच या माता पिता और बच्चों के बीच दूरियां आ गई हैं। दयालु परमेश्वर, आप मेल मिलाप कराने वाले खुदा हैं। उन घरों से हर एक कड़वाहट, हर एक गुस्सा, हर एक नफरत और गलत फहमियों को यीशु के नाम से दूर कर दीजिए। वहां अपना प्यार, अपनी नम्रता और अपना धीरज उड़ेल दीजिए, ताकि वे सब एक मन होकर आपकी महिमा कर सकें। हर एक टूटते हुए परिवार को आप अपने पवित्र लहू से बांध दीजिए और उनके बीच एक नया प्रेम पैदा कीजिए। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 19वें वचन में, कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हाँ मेरे राजा, इस सुंदर वचन के दावे के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका बिजनेस घाटे में चल रहा है या जो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप स्वर्ग के झरोकों को खोल दीजिए। उनकी हर एक जरूरत को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा कीजिए। उन्हें नए अवसर दीजिए। उनके हाथों के कामों पर अपनी आशीष दीजिए, ताकि वे किसी के सामने हाथ न फैलाएं, बल्कि दूसरों को देने वाले बन सकें। प्यारे यीशु, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर जो भी काम ये भाई बहन करें, उसमें इन्हें सफलता और बुद्धि दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा हर कदम पर इनका मार्गदर्शन करे। इन्हें हर एक पाप से, हर एक प्रलोभन से और हर एक बुरी संगति से बचा कर रखिए। इनका जीवन आपकी महिमा का कारण बनने पाए। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें नई ताकत दीजिए। जिनका विश्वास कमजोर हो गया है, उन्हें अपने वचन के द्वारा मजबूत कीजिए। हम पूरा विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुन लिया है और बड़े उत्तरों के साथ आप इन सभी के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। सारा आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो और आपने परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस किया हो, तो कमेंट में अमीन लिखकर अपनी विश्वास प्रकट करें। वीडियो को लाइक करें। इस मैसेज को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके इस प्रार्थना और विश्वास की यात्रा का हिस्सा बन जाए। ये संदेश हर टूटे, दुखी और थके हुए दिल तक आशा, शांति और परमेश्वर का प्रेम पहुंचाने के लिए है।